तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपका जो छत्तीसगढ़ का बोर्ड है उसका हम क्लास 10th का मैथ का पेपर लेके आए हुए हैं। अगर आपको बाकी विषयों का पेपर चाहिए पिछले सालों का तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। वहाँ पे अंतिम में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा जहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सभी वीडियोज़ को एक करके देख लेना है। वहाँ पे सारे प्रश्न पत्र डाले हुए हैं और सभी को आपको देखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आपको देखिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स 25 है, मतलब पूरे आपके 75 अंक मिलने वाले हैं और समय जो आपको दिया गया था वो 3 घंटे का दिया गया था। सभी प्रश्न अनिवार्य थे। इसी के साथ कैलकुलेटर की अनुमति नहीं थी। 3 खंड में बटे हुए थे, आ, सा और बा। बहुवैकल्पिक है। आ में खंड, बा में रिक्त स्थानों की पूर्ति और सा में सत्य सत्य दिए गए हैं। इसी तरह के जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न पत्र पर बढ़ते हैं। ये आप इन जनरल इंस्ट्रक्शंस आप एक बार अपने से देख लें तो देख लीजिए किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए हम प्रश्न पत्र में बढ़ते हैं। प्रश्न 1 में आप देखिए पूछा गया है कि px का वैल्यू दिया हुआ है तो p3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक मारना था। तो p का वैल्यू 3 है, मतलब x की जगह पे आपको 3 बैठा के देखना है तो कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ। तो x की जगह 3 बैठा के देखिए और कितना आता है उसको टिक मारिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का और प्रश्न है। देखिए वर्ग समीकरण का के विविधतर ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो आपको ये वाला पता होगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रश्न था। एक और साधारण उपाय आप ये कर सकते हैं कि जिसको भी बैठा के x की जगह पे चारों को पुट कीजिए, जिससे 0 आ जाएगा समीकरण का वैल्यू, तो वो उसका विविधतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तीसरा नंबर देखिए बिंदु 3,5 - 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको पता होगा प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव और कहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव है ये आपको बताना है। तो ये किस चतुर्थांश में होगा इसमें टिक मारना है। फोर्थ नंबर में आपके देखिए दोनों का वैल्यू ज्ञात कीजिए। cos 30 × sec 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए। ऐसे इसका वैल्यू 1 होगा। कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का उल्टा सेक होने के कारण 1 वैल्यू इसका आने वाला है, ठीक है। इसका अगला देखिए पूछा गया है कि देय आयकर 3,000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। कितना होगा ये आपको यहाँ पे बताना था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की भर्ती यहाँ पे पूर्ति करना था। तो यहाँ पे देखिए समांतर माध्य निकालना है। 2 ठो राशि है, √2 + 1 और √2 - 1। इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना था। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती है, ये आपको भरना है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, जैसा कि आपको पता होगा। उसके बाद देखिए sin 90 डिग्री - 33 डिग्री का मान क्या होगा ये आपको बताना है। उसके बाद बताया गया है कि 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव होता है। ये कितना होता है आपको बताना है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होता है? सम या विषम, ये आपको देख के बताना है। उसके बाद देखिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सभी वर्ग होते हैं समरूप, ये सही बात है या गलत है आपको बताना है। सत्य असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई घन की इकाई होती है, ये आपको बताना है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन का होना अनिवार्य है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये 5वां नंबर का प्रश्न था आपका, तो ये आपको देख लेना है। और देखिए इसका मान ज्ञात करना था, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। cos 55 डिग्री बाई sin 35 डिग्री, इसी तरह से पूरा है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलों का योगफल -b/a c/a, तो ये सभी चीज़ें आप यूज करके जानते होंगे बनाने, तब बना लीजिए। उसके बाद प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए और उसका औसत ज्ञात करना है। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु 0, 0 होती है, तो 0, 0 से 2,5 की दूरी आपको ज्ञात करनी है। दोनों का निर्देशांक आपको मैंने बता दिया, तो फॉर्मूला यूज कीजिए दूरी वाला, √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, और उसको यूज करके बताइए। सिद्ध कीजिए कि जो दिया हुआ है x - 1 को भाग देने पर शेषफल 0 है, ये आपको सिद्ध करना है, तो भाग देना आपको आना चाहिए।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया वर्ग समीकरण को हल कीजिए। जो समीकरण लिखा हुआ है उसको हल निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और प्रश्न नंबर 9 में आपको पूछा गया सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। बोला जा रहा है कि 3 अगर लगातार सम संख्याओं को जोड़िएगा, जैसे 2, 4, 6 ये क्रमागत सम संख्याएं हुए, उसी तरह 8, 10, 12, तो उन सभी हमेशा योगफल 6 का गुणज होता है, ये आपको सिद्ध करना है। इसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए बेलन के पर पूछा गया है। लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है, परिधि दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये आपको याद रखनी है। बेलन का, उसके साथ ही साथ आपका शंकु का, ये सभी का आयतन आपको ज्ञात रखना है, ठीक है, तभी इन सभी तरह के प्रश्न आपको बनेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 11 में आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी आपको आयतन का यूज होने वाला है। तो गोला का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। इन सभी प्रश्नों को तभी आप हल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए अथवा में इसी में प्रश्न था, यदि एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि सभी चीज़ों का क्षेत्रफल और परिमाप का, जितने भी चैप्टर आयतन का, ये सभी आकृतियों और बड़े बड़े 3D जो विमीय हैं, त्रिविमीय जो आकृतियाँ हैं, सभी के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी के याद रखें आप, ताकि इन सभी प्रश्नों को आप घर एग्जाम में बना पाओ। निम्न सारिणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूरा माध्यिका ज्ञात करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है, ऊपर और नीचे आवृत्ति दी गई है। तो टेबल का यूज करके आपको माध्यिका ज्ञात करना है। इसका और में एक और प्रश्न था, बहुलक ज्ञात करना था। या तो आप माध्यिका ज्ञात करें या तो बहुलक। नीचे वाला प्रश्न बहुलक दिया है और में प्रश्न है, तो इसमें भी वर्गांतर और आवृत्ति दी हुई है। इससे पहले मैं इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन पेपर को मैं आगे पूरा करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड आभा और नव आभा 2 चैनल हैं। दोनों चैनलों में आपके CG बोर्ड के क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th के। तो आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं और उनके सॉल्यूशन भी मैं धीरे धीरे डालूंगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, वो भी मैं कवर करूंगा, तो जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन इन सभी वीडियो को आपको समय पर मिल सके, इसलिए आपको इस चैनल, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो अभी आप कर लें, अभी जाएँ और दोनों चैनलों को, बोर्ड आभा नव आभा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि छत्तीसगढ़ बोर्ड से, आपके बोर्ड से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप जो बेल आइकन है, बेल आइकन घंटी का निशान, उस घंटी के निशान को जरूर छू दीजिएगा, ताकि घंटी का निशान क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते हैं, घंटी का निशान, जिसके कारण उनको वीडियो नहीं पहुंच पाता है समय पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप गलती ना करें और आप बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा के रखें। इसके अलावा देखिए प्रश्न 13 में सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ये आपका प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न है, त्रिभुज वाला से, त्रिभुज के चैप्टर से पूछा गया है, जहाँ पे आपको प्रमेय सिद्ध करने हैं, तो वहाँ प्रमेय से ये प्रश्न है आपका। इसके और में प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी दी गई है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए मैं, अगर इसका समय मिलेगा तो मैं इसका प्रश्न पत्र का हल जरूर डाल दूंगा, कुछ प्रश्नों का। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं सभी वीडियोज़ के। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे जरूर चेक कर ले। वहाँ पे मैं, हो सकता है इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ से आपको मिल सके, और बाकी विषयों का क्वेश्चन पेपर का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। अन्यथा आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वहाँ पे भी आपको लिंक दिख जाएगा। उसके बाद देखिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता दी गई है और रेखा बिंदु से इतनी होकर जाती है। तो यहाँ पे इसका आपको समीकरण ज्ञात करना है सरल रेखा का। उसके बाद देखिए और में जो प्रश्न था, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिनों से बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तो दिनों की संख्या के बीच मध्य आलेख खींचना है। ठीक है, और 15 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया, वसीम ने पंजाब नेशनल बैंक में 2200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये प्रश्न आपको 15 नंबर में पूछा गया। अथवा में जो प्रश्न है वो देख लें, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी, इच्छा आप पढ़ लें अपने ओर से, कितना देय आयकर की गणना ज्ञात करनी थी। तो देखिए इसका पूरा प्रश्न मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो ये आप पढ़ लें अपने ओर से। और इसके अतिरिक्त देय आयकर का 3% शिक्षा उपकर लगता है, यह लास्ट में लिखा हुआ है, तो आप बना लें।
इसके अलावा 16 नंबर प्रश्न में पूछा कि एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB = 2/3 PQ हो। यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको हल करना। अथवा में प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना की करना है जिसमें AB कोण A और कोण B दिया गया, तो ये रचना से प्रश्न है। इसके अलावा 17 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न है। 3 समांतर श्रेणियों में दिया हुआ है, n के योगफल क्रमशः दिए हुए हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है तथा सर्वांतर क्रमशः दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देख लीजिए, इसके अलावा अथवा में भी आपको प्रश्न यहाँ पे था, इसी का चैप्टर, इसी क्वेश्चन का और में प्रश्न है। देख लीजिए, 5 वर्ष आयु पूर्व यहाँ पे तिगुनी थी और इस तरह से 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु की मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वो समीकरण का यूज करके बनेगा। सिद्ध कीजिए कि जो सिद्ध करने के लिए कहा गया उसे सिद्ध करना है। अथवा में प्रश्न क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ये त्रिकोणमिति से प्रश्न है और उसके त्रिकोणमिति के उपकर प्रयोग से ये प्रश्न है। अथवा वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, तेज हवा से टूट जाने के कारण पेड़ का सिरा अपने पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको 2020 में CG बोर्ड में पूछा गया था। इस वीडियो के बाद में यहाँ पर आपने पूरा देख लिया है, तो अब प्लेलिस्ट आएगा, तो वहाँ पे आपके जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का पूरे जितने भी लिस्ट हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, साथ में सॉल्यूशन सभी आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो इस जो अभी आपको दिखेगा वीडियो, उस वीडियो को जरूर से देख लें, आपको स्क्रीन में ही दिखाई देगा। तो उस प्लेलिस्ट में वहाँ पे लिखा हुआ है CG बोर्ड क्लास 10, तो उसे आप जरूर देख लीजिए। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा CG बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10, तो वहाँ के सभी वीडियोज आपको देख लेनी है। इसके साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए नव आभा और बोर्ड आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।